काशी में आज मसाने की होली खेली जा रही है। सड़कें शमशान की राख से पटी हैं। किसी ने चेहरे पर क्रीम पाउडर की तरह राख थोपी है, तो कोई चिता भस्म में खुद को डुबो कर आया है। किसी गले में नर कंकाल रुद्राक्ष की मानिंद हिलोरे ले रही है। कोई जिंदा सांप मुंह में रस्सी की तरह दबाकर नृत्य का हुनर दिखा रहा है। अघोरियों के शरीर पर जानवरों की खाल खद्दर की तरह लिपटी है और वो रमता जोगी की तरह डमरू की ताल पर थिरक रहे हैं। एक तरफ चिताओं से उठता धुआं है, दूसरी तरफ राख की होली। यहां रंजो गम और जश्न का गुलाल है, यानी खुशी और गम साथ साथ। आम इंसान जो चिता की राख से दूर भागता है, वो भी इस दिन इसे प्रसाद मानकर एक चुटकी राख के लिए घंटों इंतजार कर रहा है। और भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। काशी में होली से 4-5 दिन पहले ही मसाने की होली की शुरुआत होती है। इसके लिए न सिर्फ देश भर से बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी यहां मसाने की होली खेलने आते हैं। यही वजह है काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास एक भी होटल या गेस्ट हाउस खाली नहीं मिलते। रास्ते में जगह जगह अघोरी बाबा करतब दिखा रहे हैं। कोई हाथ में नाग लेकर घूम रहा है, तो कोई आग से खेल रहा है। चिता की भस्म हवा में इस कदर घुली है कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हरिश्चंद्र घाट पर दिन रात शव जलते हैं। यहाँ के मुख्य आयोजक पवन कुमार चौधरी हैं। वे डोम राजा कालूराम के वंशज हैं। मसाने की होली को लेकर पवन चौधरी एक पौराणिक कथा भी सुनाते हैं। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र हमारे बाबा कालूराम डोम के हाथों इसी जगह पर बिके थे। उनकी पत्नी भी कालूराम डोम के यहाँ काम करने लगी थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी कर चुकाने को कहा, तो तारा ने अपनी साड़ी फाड़ कर चुकाया। उस दिन एकादशी थी। राजा की इस सत्यवादिता को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि राजा, तुम अपनी तपस्या में सफल हुए, तुम अमर रहोगे और ये दुनिया तुम्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान विष्णु के पादुका निशान आज भी हरिश्चंद्र घाट पर है। इसी स्थान से चिता भस्म होली की शुरुआत की जाती है। मणिकर्णिका घाट के डोम लोकेश चौधरी बताते हैं कि रंग भरी एकादशी के दिन शिवजी माता पार्वती का गौना कराकर लाए थे। इसके बाद उन्होंने काशी में अपने गणों के साथ रंग गुलाल की होली खेली, लेकिन वे शमशान में बसने वाले भूत प्रेत पिशाच किन्नर और अन्य जीव जंतुओं आदि के साथ होली नहीं खेल पाए। इसलिए रंग भरी एकादशी के दिन एक दिन बाद महादेव ने शमशान में बसने वाले भूत पिशाचों के साथ होली खेली। तभी से यहां मसाने की होली खेली जाती है। हरिश्चंद्र घाट पर शिवजी का एक मंदिर है। इसे मसाना मंदिर कहा जाता है। यहाँ सुबह से ही उत्सव का माहौल है। शिवलिंग पर दूध दही शहद फल फूल माला धतूरा गांजा भस्म चलाई जा रही है। 5 पुजारी रुद्राभिषेक करा रहे हैं। इसके बाद बाबा को धोती और मुकुट पहनाया जाता है। साल में एक ही दिन बाबा मसाना मुकुट पहनते हैं। इसके लिए एक रथ सजाया गया है। उस पर एक लड़के को शिव और एक लड़की को पार्वती बनाकर बिठाया जाता है। फिर चिता के सामने उनकी पूजा की जाती है और इसके बाद झांकी निकलती है। झांकी में कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू लिए ओघड़ देखते ही बनते हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। सिर पर मुकुट, हाथ में त्रिशूल, कटार, मुंह पर काला रंग और लाल रंग की बाहर लटकती जीभ, मानो साक्षात काली यहां उतर आई है। डीजे पर भक्ति गाने बज रहे हैं। होली खेले मसाने में, काशी में खेले, घाट में खेले, खेले ओघड़ मसाने में। ये झांकी यहां से करीब 700 मीटर दूर अघोराचार्य की कीनाराम के आश्रम जाती है। फिर आश्रम से बाबा भोलेनाथ की बारात निकलती है। बारात में भीड़ ऐसी कि तिल रखने की जगह नहीं। अघोरी और तांत्रिक तो इसमें शामिल हैं ही, आम लोग भी इसमें शामिल होने के लिए लालायित हैं। आज रंग भरी एकादशी है। हजारों लोग अघोरियों को देखने आए हैं। कोई बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बाबा साल में एक बार ही दिखते हैं, इसलिए इनका दर्शन करना सौभाग्य की बात है।
मीडिया और यूट्यूबर्स का भी यहाँ हुजूम उमड़ पड़ा है। हर कोई ऐसे अद्भुत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। दोपहर बाद करीब 2 बजे झांकी अघोर पीठ आश्रम पहुंचती है। इसके बाद सभी अघोरी बाबा और डोम राजा उसी जगह पहुंचते हैं जहां भगवान विष्णु राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए थे। यहाँ एक मंच बना हुआ है, सभी मंच पर पहुंचते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाई गई चिता की भस्म मंगाई जाती है। अघोरी बाबा एक दूसरे पर चिताओं की राख उड़ेलने लगते हैं और इसके बाद बाकी लोग भी एक दूसरे पर भस्म लगाने लगते हैं। पवन बताते हैं कि अघोराचार्य कीनाराम कालूराम डोम के शिष्य थे। उन्होंने इसी हरिश्चंद्र घाट पर शिव की साधना की थी और सिद्धि हासिल की थी। इसी वजह से शिव पार्वती की पालकी यहाँ लाई जाती है। यहाँ अघोर पीठ की स्थापना की गई है। अघोर पंथ के लोग कीनाराम को शिव के रूप में भी पूजते हैं। हर दिन अघोर पीठ से एक व्यक्ति हरिश्चंद्र घाट आता है और चिता की सुलगती लकड़ी कंधे पर रखकर अघोर पीठ ले जाता है। इन्हीं चिताओं की लकड़ियों पर आश्रम में प्रसाद और लंगर बनता है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए आते हैं। हजारों साल से चली आ रही यह परंपरा आज भी कायम है। पवन कहते हैं कि काशी में अघोरी गोपनीय तरीके से रहते हैं। वे साधना के लिए कब शमशान आते हैं और कब चले जाते हैं कोई नहीं जानता। वे होली, दिवाली की रात और रंग भरी एकादशी को खुले तौर पर आते हैं। इन 3 दिनों में यहाँ वो सब देखने को मिलता है जिसे कमजोर दिल वाले आम इंसान नहीं देख सकते। जैसे कोई अघोरी गुड़िया में सुई घोंप रहा होता है, कोई मुर्गे का सिर काटकर उसके खून से साधना करता है, तो कोई मछली जला रहा होता है। जैसा संकल्प वैसी साधना। अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान चंदौली के मंत्री बाबा सूर्यनाथ सिंह कहते हैं कि अघोर का मतलब है जो घोर नहीं हो, यानी जो कठिन नहीं हो। ये एक मार्ग है जिस पर अघोरी चलते हैं। उन्हें किसी भी चीज से तनिक भी घृणा नहीं होती। जैसे गंगा जिंदा मुर्दा और पूरी गंदगी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, फिर भी पवित्र बनी रहती है, उसी तरह अघोरी भी अपने अंदर सारी गंदगियों को समाहित करके पवित्र बना रहता है। अघोर को तंत्र से कोई मतलब नहीं। उसकी साधना 5 प्रकार की क्रियाओं पर होती है: मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। इसे पंचमकार कहते हैं। इसी तरह से मांस में 5 प्रकार के महामांस होते हैं जिसमें इंसान का मांस भी शामिल है। हालांकि सभी अघोरी इंसान का मांस नहीं खाते। अघोर मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन अघोर साधक अविवाहित होते हैं। अघोरी बनने के लिए एक गुरु चुनना होता है और उससे दीक्षा लेने के बाद ही व्यक्ति अघोरी बन जाता है।